कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आप और हम सब लोगों के मन में, सबके मन की बता रहा हूं, हम सबके मन में एक बात जची हुई है कि हम यहीं रहने वाले हैं। देखो, हम सबके मन में ये बात जची हुई है, हम यहीं रहने वाले हैं। आपसे पूछिए, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा? आप सोचो, परमानेंट का मतलब जहां तुम सदा रहने वाले हो। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई हम में से रहने वाला नहीं है, पर मानते नहीं है। सोचते हैं अभी थोड़ी मरेंगे, इसलिए परमात्मा की बातें लगती नहीं। परमात्मा की बातें लगती ही नहीं। दूसरे का ज्ञान क्या माने, खुद के ज्ञान का आदर नहीं करते। इस लोक में मरने वाले ही रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा हम सब भी श्रापित हैं, ये मृत्यु लोक है। यहां तो इसी मृत्यु लोक में, इसी मरने वाले शरीर में बस एक ही लाभ है, एक ही कमाई है, एक ही ज्ञान है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। सीतारामाचार्य जी ने दो बातें नहीं कही, उन्होंने सिर्फ ये कहा इस देह में हरि मिलत। देह मिला संसार में, संसार भी मरेगा, शरीर भी मरेगा। अब आप सोचिएगा, आपका इस देह में आने का लाभ क्या? आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हम ये सोचते हैं अभी नहीं मरने वाले, इसलिए परमात्मा को पाने की चटपटी नहीं है। हमें नहीं पता कब चल दें, यहां से कुछ पता नहीं किस दिन जाना पड़ जाए। जैसे यहाँ अभी सत्संग आप और हम लोग कर रहे हैं, तो ये बात भीतर बैठी हुई है कि यहाँ रहने वाले नहीं। देखो, सत्संग में बातें जच रही हैं, जैसे ही ये सत्संग खत्म, ऐसी ये बात बैठ जाए, हम यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ स्थायी रहने वाले भी नहीं हैं। यहाँ अचानक जाएंगे तो अपना काम बना लेना चाहिए, जाने का पता नहीं। इसलिए हर पल जागते रहो, ना जाने कब आखिरी पल आ जाए। यहाँ आए हैं तो गंगा स्नान के लिए, सत्संग के लिए आए हैं। ये काम यहाँ नहीं किए तो किस लिए आए? आप सोचो, अगर यहाँ आकर के भगवान का प्रेम नहीं पाया तो किस लिए आए? एक सेठ जी ट्रेन में पानी नहीं पीते थे, ध्यान से सुनो। एक सेठ जी ट्रेन में पानी नहीं पीते थे, गंगा जल ही पीते थे।
नल का पानी भी नहीं पीते थे। उम्र भर उन्होंने पूरी उम्र गंगा जल पिया। सफर में भी गंगा जल ही लेके साथ चलते थे। ऐसे गंगा जल पीने, भोजन बनाने में काम में लाएं। गंगा तट पर खोदकर उसमें जो पानी आए उसे काम में लो। गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता। गंगा जल से रोग के कीटाणु मर जाते हैं। गंगा जी में मिलने वाले नाले, नदी सब गंगा जल बन जाते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से प्राकट्य हुई हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता। साक्षात्कार गंगा कौन है? भगवान का स्वरूप है। गंगा जी मैल धोने के लिए नहीं है, और हम सब वहां पे तन का मैल धोने जा रहे हैं। पाप धोने के लिए नहीं है। मैं जो आपसे कहता हूं, गंगा जल का आचमन करो। न जाने कब मर जाए अचानक, तो गंगा जल काम करता है। एक मुसलमान की बात बता रहे हैं हम, जो गंगा जल की बोतल गले में रखते थे, पीते थे। इसकी घटना बता रहे हैं कि वो क्यों पीते थे। गंगा जल ले आओ, उसमें फिटकरी घुमा दो, मिट्टी जम जाएगी, और उस गंगा जल को शीशी में भर लो। वर्षों तक उसमें जंतु नहीं पड़ेंगे। सेठ जी ने ये गंगा किनारे गीता भवन बनाया। जो गंगा स्नान करके आते थे, उनका सेठ जी बड़ा आदर करते थे। लेकिन उन्हें बस एक चीज का एहसास हो गया कि गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है। ये साक्षात्कार भगवान का स्वरूप है। इसलिए वो आचमन करना, उसका जल पीना। और मैं कहता हूं, आप देखिएगा, आपके हमारे पास गंगा जल तो नहीं है, मैं बता देता हूं, सबके पास है। हमें कौन सा गंगा जल पीना चाहिए? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये सांस क्या है? अब देखिएगा, आपके पैसे से सांस आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पैसे से तो नहीं आते। अगर पैसे से सांस आते तो गरीब को कैसे आते? अमीर को आते। फिर तो परिवार से आ रहे हैं? नहीं, परिवार से भी नहीं आ रहे। अगर परिवार से आते तो साधु सन्यासियों को कैसे आते? ये सांस क्या है? रोम रोम में बहने वाली गंगा है। और आप ये सांस सो जाते हो तब भी लेते रहते हो। देखो कमाल की चीज। हम सो जाते हैं तब भी लेते हैं। ये भगवान, हद दिखते रहिए। नेट चला जाता है, क्या करते हैं।
ये बंद करके तो नहीं खोलते हैं, कहीं ये इस टाइम पे ही बंद करते हो, किसी ने बंद करके खोला हो। जुड़ जाओ भाई। राधे राधे भैया, मैंने इंटरनेट चेंज कर लिया है। जिस नेट से चल रहा था सत्संग, उस नेट को हटा दिया मैंने। क्या करूं, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है, सारा दिमाग एकदम कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा। सच्चे साधक का, सच्चे जीव का उद्धार अवश्य होगा। अब आप देखो हम कितने सच्चे हैं, ये हम सबको अपने हृदय में देख लेना चाहिए। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ का परिचय हो जाए, हमारा आत्म परिचय भगवान से परिचय हो जाए, हमारा अगर कोई गुरु हमारे जीवन में आ जाए, हमें आत्मज्ञान करा दे, हमारा भगवान से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। यहाँ पर हम लोगों को मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। सब नोट करो, इसमें एक ही चीजें मिलने के लिए, भगवत प्राप्ति। बाकी जो मिला हुआ है ये सब बिछड़ेगा। ना ये शरीर रहेगा, ना ये परिवार रहेगा, ना ये घर बार रहेगा, ना ये संसार रहेगा। फिर ना जाने हम कहाँ कहाँ जाएंगे। किंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा, इसके भरोसे हमें साधना नहीं छोड़नी चाहिए। प्रत्युत तत्परता उत्साह पूर्वक भगवान के प्रेम में लगे रहना चाहिए। कोई समय खाली ना जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक अब तक जितने इतने प्रबंध किए वो आगे भी करेगा। यह आप सोचो, हमें यहाँ कौन लाया? भगवान लाया। अब हम जाग गए, बस यही हमारा काम है, जागृति होना। अब बताइए, किसी ने हमें भोजन के लिए निमंत्रण दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भर दिया। अब कोई चिंता करेगा कि हमें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर भोजन नहीं देना होता तो हमें निमंत्रण क्यों देता?
अगर भगवत प्राप्ति ना होनी होती तो भगवान हमें मनुष्य शरीर में लाता ही क्यों? जब भगवान ने हमें इस देह में बुलाया है, तैयारी की है, जैसे भोजन वाला बुलाता है तो भोजन लगा के खिलाता भी है, हम भोजन की चिंता क्यों करें? ऐसे ही भगवान ने हमको, ध्यान से सुनो, मनुष्य शरीर दिया और उद्धार की सारी सामग्री, जैसे आप लोग मंदिर में पूजा की सामग्री लेके जाते हो, वो तो खरीद के लानी पड़ती है। ध्यान दो, क्योंकि मन से तो आप पूजा करते नहीं, इंद्रियों से, तन से पूजा करते हो, और उस सामग्री से करते हो जो पैसों से आती है। आपने कभी हृदय के फूल, मन के भाव, 2 आंसू भगवान पे चढ़ाए हो तो बता दो। भगवान आपका धेला भी खर्च नहीं कराना चाहते। आप अपने आप ये पैसे खर्च करके भगवान को पाना चाहते हो। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, उद्धार की सामग्री, ये सत्संग और भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये कहाँ से आई? ये वो सामग्री है जो पैसों से नहीं आती। हमारा उद्धार होगा। अब हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हमें साधन करना चाहिए। अपने धर्म, अपने संप्रदाय आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं हो सकता। नोट करो जो बात बोल रहा हूं। अपने धर्म की तारीफ करना, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, तो खुदा कोई और है क्या? उस राम का नाम ही खुदा है। सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। बहुत ध्यान से सुनो, चीनी के बने हुए सारे खिलौने मीठे होते हैं। जो भी धर्म है सब में भगवान मिलता है। कभी अपने संप्रदाय की तारीफ मत करो, सारे संप्रदाय भगवान के ही संप्रदाय हैं। आप मुझे बताइए, संप्रदाय का मतलब क्या? भगवान की ओर ले जाने वाला। बस हमारा एक ही संप्रदाय है, भगवत प्रेम। भगवान को वो व्यक्ति प्रिय लगता है जो किसी तरह से अपने को भगवान का अंश मान ले। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, कहने का अभिप्राय ये कि तुम तो समाधि में मग्न हो गए, अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रेम की समाधि में, भाव की समाधि में मग्न है जो, उनको जगाते हैं। जैसे राजा का हुक्म मंत्री मानते हैं, इसी प्रकार उद्धव जी भगवान की बात को मान करके क्या करते हैं? भगवान का संदेशा बड़े आदर से ग्रहण करते हैं। ये मंत्र दिया भगवान ने, प्रेम का मंत्र दिया, किसके लिए? अपने प्रेमियों के लिए। ध्यान से सुनो, आज एक और विशेष बात बताने जा रहा हूं। जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर हुए थे, हुए हैं, आगे होंगे, वो सब अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, भगवान की कृपा का ही मंत्र हमें पिलाते हैं। हम कौन हैं? भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। ये संत महात्माओं का हम लोगों के जीवन में आने का माध्यम भगवान की कृपा से होता है। कहते ना, बिनु हरि कृपा
मिले ही नहीं संता। अबिनु सत्संग विवेक न होई, अरबिनु विवेक हरि कृपा न होई। तो आप यहां तक पहुंच गए, उद्धव जी ने अपने भर्ता का, अपने स्वामी का संदेश बड़े आदर से ग्रहण किया। भर्ता माने देखो, भगवान कौन है? प्रत्येक आत्मा के भरतार हैं। भरतार माने पति। सब नोट करो। अब आप तो ये समझते हो कि पुरुष के भी पति हैं। अरे बाबा, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आपकी बुद्धि स्त्री पुरुष में क्यों जाती है? स्त्री पुरुष का शरीर होता है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्मा का भरतार परमात्मा होता है, यानी पति। उद्धव जी ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। ये इस बात का सूचक है। जैसे समाज में स्त्रियां अपने पति का कहना मानती हैं, ऐसे ही इस उद्धव ने, परम ज्ञानी ने भगवान को अपना पति मान लिया। अब जहां पति कह रहा है, उनका संदेशा लेकर उनके भक्तों के पास उद्धव जी जाएंगे। आप भी एक बार भगवान को याद कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद।